आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से झारखंड की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सीता सोरेन ने जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने शिबू सोरेन, जिन्हें वो गुरुजी कह के संबोधित करती है, उनके नाम एक बहुत ही दुख से भरा हुआ एक पत्र उन्होंने लिखा है और उस पत्र में उन्होंने सारी बातें कही है कि किस तरीके से वो 3 बार विधायक रही, लेकिन अब जब परिवार में उन्होंने अपनी मांग को आगे रखा तो परिवार वालों ने उन्हें दरकिनार करते हुए उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि उन्होंने 2 बजे दिल्ली के पार्टी कार्यालय में, बीजेपी के पार्टी कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी के समक्ष की है और उसके बाद उन्होंने भाषण दिया है। उस भाषण में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं जेएमएम के महापरिवार की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपने शरण में रखा। मैं उनके शरण में रहकर मैंने काफी कुछ झारखंड के लिए कार्य किए हैं, लेकिन अब मैं उस महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के विशाल परिवार में शामिल होने जा रही हूँ। और इसके साथ साथ जिस तरीके से भारत को विकसित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उसमें अब मैं जुड़ करके उनके साथ इस सपने को पूरा करने में अपनी भागीदारी दूंगी। इसी के साथ आपको बताएं कि जामा से 3 बार विधायक रहने के साथ साथ उन्होंने कुछ ही देर के बाद विधायकी पद से भी इस्तीफा का पत्र जो है वो जारी कर दिया था। अब देखने वाली बात रही कि जिस तरीके से मुंबई से कल्पना सोरेन लौटी है, उन्होंने वहां पे साफ तौर से कहा था कि झारखंड में कमल नहीं खिलेगा, 14 सीट पे इंडिया गठबंधन की जीत जाहिर होगी। लेकिन इस बार जैसे ही सीता सोरेन बीजेपी का दामन भागती है तो उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि 14 लोकसभा सीटों पे जो है वो भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी और झारखंड में कमल खिलाने में वो भी अपना योगदान देंगी। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में
क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं। लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सचाएंगे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा के 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यही तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।